गुड मॉर्निंग भाई। और कुछ ऐसा था आज की सुबह का नज़ारा हमारा। और अभी टाइम हो रहा है 6:45 और हम रेडी हैं निकलने के लिए। अभी हमारे साथ कुछ सीन हुआ है, बाइक की होगी चैन खराब चैन बंद होने के बाद। चलो ये हमारा रूम था। अभी निकल रहे हैं यहाँ से, तो पहुँच जाएंगे 10 मिनट में। यहाँ से फ्लैग ऑफ कर देंगे। अपनी सारी गाड़ी अभी वहाँ पे हैं आगे वाले साइड, तो उनके वे सब रेडी हैं। हमें लेट हो रखे थे एक्चुअली। यहाँ पे हमारे साथ थोड़ा सा इश्यू था, उनको पानी गर्म हुआ मिल रहा था और हमें करना पड़ना था इन द सेंस कि उन्होंने लकड़ी लगा रखी थी यहाँ पे जलाने के लिए और एक बड़ा ड्राम लगा रखा था। तो उस ड्राम में पानी खुद डालो नाली से, भैया तो रहा है, और उसको गर्म करो, उसमें पतीले में डाल के फिर अपनी बाल्टी निकाल लो। यहाँ पे आके थोड़ा सा ना हाइजीन का तो इशू रहता है, पर ठीक है, हफ्ता 10 दिन हम मैनेज कर लेंगे। ये लोग डेली भी तो कर ही रहे हैं। बाकी ये खड़ी अपनी गाड़ी भाई मैंने यहाँ ला के खड़ी कर दी थी सुबह एक बार, तो क्योंकि मेरा बैग सब गाड़ी में ही थी। रात को हमने उतारे नहीं थे क्योंकि वे भैया के पास गए हुए थे हम, तो रात को लेट आए 9:30 के आसपास। फिर हमने गाड़ी ऐसे ही छोड़ दी थी और सांस चढ़ रहे हैं भाई थोड़ा सा चलते ही। अब पता चल रहा है, कल जब सब हमें बोल रहे थे ना, और यहाँ से नीचे से जाना पड़ेगा, जब कल सब हमें बोल रहे थे ना कि आपको एल्टीट्यूड सिकनेस अब थोड़ी थोड़ी हो रही है। अपनी गाड़ी लेके निकलते हैं। जिनको ओम पर्वत के बारे में नहीं पता उन्हें मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ ताकि आपको ऑन द स्पॉट थोड़ा सा एक समझ में आए। तो ओम पर्वत जो है वो एक माउंटेन है जो 18,000 की फीट की ऊंचाई पे है और उसके पीक पे ओम बना हुआ है नेचुरली। लेकिन अगर लोगों की माने तो वो महादेव ने का वास है और वहाँ जो ओम का चिन्ह है वो उनका आशीर्वाद है। तो हमारे साथ थोड़ी सी दिक्कत मेरे को लग रही है क्योंकि क्लाउड्स थोड़े से हो गए हैं, तो अगर क्लाउड्स वहाँ पे भी मिले तो हमें इतने सुंदर दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो वी होप सो कि वहाँ पे क्लाउड ना मिले और जब तक हम वहाँ पहुँचे तो वेदर थोड़ा सा साफ़ हो जाए। भाई ये जो पैच है ना, ये सबसे बेकार पैच है इस रोड का। तो अभी वॉकी टॉकी पे इंफॉर्मेशन आई है, तो वॉकी टॉकी से याद आया कि ऐसे रिमोट एरियाज़ में जहाँ हमारे नेटवर्क्स डाउन हैं तो वॉकी टॉकी ही हमारा एक सहारा है और हम यूज़ कर रहे हैं ब्रूट फोर्स। और ये फ्रंट व्हील और रियर व्हील ड्राइव्स के लिए, रियर व्हील ड्राइव फिर भी चल जाएगी लेकिन फ्रंट व्हील ड्राइव और बाइक्स के लिए तो ये वाला जो पैच है ना, ये मौत है एक तरह से। यहाँ पे आपकी गाड़ी अगर फ्रंट व्हील ड्राइव है या आपके पास बाइक है वो बहुत स्ट्रगल करेगी। ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, कुछ लोगों ने किया है, बट फिर भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको। ओह माय गॉड, व्हाट ए व्यू इट इज़। भाई फ़ोटोज़ और वीडियोस में देखना और रियल में देखना ना इज़ ए बहुत डिफरेंट थिंग। आप यकीन नहीं करोगे, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा सुंदर है यहाँ का नज़ारा। लेट मी शो यू। ये जो सामने आप देख रहे हो ना स्क्रीन पे, ये है ओम पर्वत। लुक एट इट यार, कितना अमेजिंग व्यू आ रहा है ना यहाँ से। और अभी मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है तो इतना बोला नहीं जा रहा। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि हमारा कॉन्वॉय वो जा रहा है सामने और हम थोड़े से पीछे रह गए। तो आगे एक डेस्टिनेशन है जहाँ से हमें बिल्कुल, हमारी डेस्टिनेशन बेसिकली जहाँ से हमें बिल्कुल साफ साफ नज़ारा मिलेगा ओम पर्वत का।
भाई फाइनली हम पहुंच गए ओम पर्वत पे। और आते रास्ता मैं इसलिए शूट नहीं कर पाया क्योंकि मैं अपनी गाड़ी यहाँ नहीं लेके आया। ले आने में लेके आई जा सकती थी, लेकिन हमें ये था कि जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँचना है, वरना वहाँ ऊपर क्लाउड्स आ जाते हैं। अब ये देखो वहाँ पे अभी रिसेंटली आने शुरू हुए, जैसे ही हम पहुँचे थे हल्के हल्के क्लाउड्स वहाँ पे आने शुरू हो गए थे। अब जो आपको दिख रहा है ना बिल्कुल फ्रेम के बीच में, यही है वो जो ओम का नीचे वाला पार्ट है। ऊपर वाला पे अभी क्लाउड्स आ गए हैं तो वो दिख नहीं रहा है ढंग से। और रास्ता यहाँ का, अगर आपके पास 4x2 व्हीकल्स है ना तो मत लेके आना यहाँ पे। अगर रियर व्हील ड्राइव है तो आप क्या आ सकते हैं, स्कॉर्पियो हमारी आ गई है, दूसरी भी जाएगी लेकिन वो उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। और ऐसे में अगर आपके पास कॉन्वॉय नहीं है साथ में, आपके साथ में, तो मत आना लेके, बहुत परेशान हो जाओगे अकेले। रास्ता सीरियसली है 20 किलोमीटर का, लेकिन बहुत ख़राब, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। बाकी अभी अपना गाड़ियों का लाइन अप यहाँ पे थोड़ा फ़ोटो वोटो कराने के लिए रुके थे हम। उसके बाद हम अपने यहाँ से अब निकलने की तैयारी करेंगे लिपू लेक के लिए। भाई दोबारा ले रहा हूँ शॉट क्योंकि अब बिल्कुल आपको साफ साफ दिखेगा ओम पर्वत। और भाई ये जो ब्यूटी है ना, ये आप यहाँ आके ही एंजॉय कर सकते हो। फोटोज़ में, वीडियोस में इतना एंजॉय नहीं कर पाओगे जो आप यहाँ आके देखो। कि भाई रियल लाइफ में देखना ना एक गूज़बम्प्स वाली फील होती है। अभी जस्ट 2 मिनट पहले, 5 मिनट पहले मैक्सिमम, ये बादल आ गए थे, हमें सिर्फ ये आधा ही दिख रहा था, लेकिन अभी जैसे ही बादल हटे बिल्कुल साफ। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम यहाँ पे टाइम से पहुँच गए थे। और अगर आप भी कभी आ रहे हो ना भाई, तो टाइम से निकलो। हमारी कोशिश थी 6:15 बजे निकलने की, फिर भी अलग अलग स्टेज थे तो कुछ वो मैंने बता भी दिया था जिस वजह से हम लेट हुए थे। और उसी वजह से ये जो बादल थोड़े थोड़े से आगे थे, ये आ गए थे पहले। अब ये हमारा लक था कि हम इसको देख पाए अच्छे से, तो ये बादल थोड़े से हट गए थे। ये पानी आ रहा है वहाँ से, सामने से, वो पूरा वैली का पानी वहाँ इकट्ठा हो गया और फिर उसमें से ऐसे धीरे 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 यहाँ से आ रहा है। और इसकी आवाज़ इतनी बढ़िया है, और लेकिन हमारी आवाज़ ख़राब हो रखी है क्योंकि पिछले 2 घंटे के आसपास से हम यहीं पे ही हैं। और हमें यहाँ से निकलने में अभी और थोड़ा टाइम लग सकता है, कम से कम 2 या 3 बज जाएंगे हमें यहाँ से वापस निकलने में। और अगर आगे गए तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। देखते हैं अभी क्या सीन बनेगा, आगे का बनता है या नहीं बनता। अब बाकी हवा की वजह से नाक भी बंद हो गए और गला भी दर्द करने लग गया है, इतना बोला भी नहीं जा रहा और सुस्ती सी आ रही है। मन कर रहा है गाड़ी में जाके सो जाए 1-2 घंटा। भाई ओम पर्वत से तो आ गए थे हम वापस। और वहाँ पे क्या हुआ, मैं गाड़ी नहीं लेके गया था तो रोड का मैं शूट कर नहीं पाया, क्योंकि पीछे बैठ के तो क्या ही शूट करता है ना, इसलिए वहाँ से हम वापस आ गए थे। अभी जा रहे हैं आदि कैलाश की तरफ। भाई अब थोड़ी सी ना एनर्जी चार्ज हुई है, अभी अपन निकल लिए हैं। ये रोड अच्छा है और ना सारा दिन से ना मैं अब गाड़ी नहीं चला रहा था ना, तो थोड़ा मेरे को ना बोरिंग सा फील हो रहा था और मेरी एनर्जी भी डाउन हो गई थी। मैं तो वहाँ बल्कि ओम पर्वत पे 1.5 घंटे के आसपास सो भी गया था। फिर लंच के टाइम पे उठाया भाइयों ने कि भाई लंच वंच कर लो, तो उसके बाद निकलने का प्रोग्राम है। तो अब जैसे ही अपने हाथ में गाड़ी आई, थोड़ा सा 2-4 किलोमीटर चलने के बाद अपन फुल चार्ज है। और रोड बहुत मक्खन बना हुआ है अब तक तो, जितना भी हम आदि कैलाश वाले रोड पे चले हैं। स्पॉट हो गया, आगे जा रहा है। ऐसे रोड पे ना जब अपना कॉन्वॉय चल रहा होता है ना, जब फील तो अलग ही आता है। अब इस रोड पे सिर्फ हमारी गाड़ियां हैं जो जाने वाली हैं। अब तक हमने किसी को ओवरटेक नहीं करा है। आने वाली हमें काफ़ी गाड़ियां मिली हैं यहाँ पे, लेकिन जा हम ही रहे हैं इस टाइम।
भाई फाइनली रीच आदि कैलाश। और यहाँ पे ना वही बहुत क्लाउड्स हो रखे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ दिखने वाला है हमें। बाकी आधा पौना घंटा जितना भी हम यहाँ पे रुकेंगे उसमें अगर कुछ हमारे दर्शन हो गए तो बढ़िया है। और यहाँ के जो नज़ारे हैं ना भाई, नेक्स्ट लेवल। मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि एक बार तो ज़रूर अपनी लाइफ में एटलीस्ट आदि कैलाश ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ के जो लैंडस्केप्स है ना अल्टीमेट लेवल के हैं, अल्टीमेट लेवल के। अब जैसे जैसे हम चलेंगे सांस फूलने लगेगी, इसलिए धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेके चलते रहना पड़ेगा। टाइम भी फाइनली भाई पहुंच गए पार्वती कुंड। और ऐसा बोला जाता है कि जो पार्वती कुंड पहुंच के वेट करता है बाबा उसको दर्शन ज़रूर देते हैं। तो एज सच हमें इतनी जल्दी नहीं है जाने की, तो हम वेट करने वाले हैं। और मेरा मन भी नहीं है और हिम्मत भी नहीं है अभी साथ के साथ वापस जाने की। भाई पार्वती कुंड के यहाँ पहुँचते ही इतने सुंदर दर्शन दिए महादेव ने, और जस्ट 1 या 2 मिनट के लिए थे वो, इतने में दोबारा बादल आने शुरू हो गए हैं। और मेरे ख्याल से और 5 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा ये दोबारा ढक जाएगा। या पार्वती कुंड, गौरी कुंड उधर है। गाइस, भीम की खेती। यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि महाभारत के समय पांडव यहाँ से गुजरे थे और भीम ने अपनी गदा से ज़मीन को झटका दिया था। उसके बाद से यहाँ पे ये भीम की खेती के नाम से ये जगह फेमस है। और अभी नीचे चल के देखेंगे, ऐसा लोग बोल रहे हैं यहाँ के कि ये हर साल ना कम होती जा रही है। बाकी अभी नीचे चल के देखेंगे कि सच में नेचुरल है या मैन मेड्स है। दूर से देखने में ना ऐसा लग रहा था जैसे ये खाद है, इसलिए हम आगे एक बार चेक करने आया गया कि मिट्टी है या खाद है। तो ये मिट्टी है, और ये जो खेती है ना ये हर साल कम होती जा रही है, थोड़ी 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 थोड़ी। भाई टाइम हो गया है 6:17 और अपना दर्शन करके भोले बाबा ने बीच में 5 मिनट के लिए सही, 5 मिनट नहीं 2 या 3 मिनट के लिए सही दर्शन बढ़िया करा दिए हमारे अपने साथ। और गूज़बम्प वाला मोमेंट था हमारे लिए वो। अब हम वापस निकले। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है, सिर में भी दर्द हो रहा है और थोड़ा जुकाम भी लग रहा है मेरे को, क्योंकि मैं कैप नहीं लेके गया था वहाँ पे। तो ये वाली जो कैप मैंने डाल भी रखी थी, इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं, क्योंकि मुंह पे जो सीधी हवा लग रही थी ना, अब जैसे शाम हुई तो उसके बाद हवा सीधी लगने लगी मुंह पे। आज तो ना किश्तों में एनर्जी गेन करनी पड़ रही है। अभी जस्ट कैंपिंग साइट देखने के लिए गाड़ी नीचे लाए, बट यहाँ पे एक तो स्लोप्स हैं और स्टोन्स भी हैं, तो कैंपिंग तो नहीं हो पाएगी और मेरी हिम्मत भी नहीं है। बाकी लुक एट द व्यू, वाटर, माउंटेन्स, ग्रीनरी, क्लाउड, सच ए नाइस प्लेस फॉर मेडिटेशन। और आप अकेले भी बैठ सकते हो यहाँ पे, जितनी देर बैठो उतना कम है, क्योंकि आप इस नज़ारे से आपका मन नहीं भरने वाला।
7:15 एंड वी आर हेयर एट गुंजी। ऑल राइट गाइज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगी हो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डू प्रेस द लाइक बटन। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज पुट देम इन कमेंट सेक्शन। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल बटन। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।